students, today we learn about the different kind of occupations by reading of lesson number 9. So let's start reading. We all do work to earn money to fulfill our day-to-day needs. हम सब काम करते हैं पैसा अर्न करने के लिए, रुपए अर्न करने के लिए, और उन रुपयों से हम क्या करते हैं, हम अपने डे टू डे दिन की जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं एक दिन की, हम उनको पूरा करने के लिए पैसा अर्न करते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं. एनी एक्टिविटी दैट हेल्प अस टू अर्न मनी इज़ नोन एज एन ऑक्यूपेशन. कि कोई भी ऐसा काम जो हमें पैसा अर्न करने में, रुपए अर्न करने में हेल्प कर रहा है, वो क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशन. ओके, तो इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन कीप अस ऑक्यूपाइड एंड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम. कि ऑक्यूपेशन हमें क्या करता है, काम तो दिलवाता ही है, साथ के साथ हमें इनकम का भी हमारा सोर्स है, वो हमें वहाँ से पैसा मिलता है जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं. पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड नॉलेज. जो लोग हैं वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग और जितना उनमें कैपेबिलिटी है किसी काम को करने की, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम चुनते हैं. ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जिसको मतलब डॉक्टर लाइन, अब डॉक्टर की उसने कभी स्टडी नहीं की है तो वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना. तो वो जो उसने जिस चीज़ की उसको नॉलेज है, जितनी उसमें कैपेबिलिटी है किसी काम को करने की, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने काम को सिलेक्ट करता है. दे वर्क एज अ फार्मर, कारपेंटर, मैसन, टेलर, पोटर, कोबलर, मिल्कमैन. तो ये सब हमने लास्ट लेसन नंबर 7 में भी रीड आउट किए थे कि इनके बारे में हमारे हेल्पर्स जो थे ये. ओके, ये डिफरेंट काइंड्स हैं हमारे ऑक्यूपेशंस के. दे डू द वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड. कि वो पैसे क्यों करते हैं वो काम, ये अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए. हम जब ज़िंदगी जीते हैं तो हमारी डेली की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं, हमें खाना भी लेना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें मार्केट से भी सामान लेके आना होता है. तो उन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो काम करते हैं. देयर जॉब आर ऑफन नोन एज देयर ऑक्यूपेशन. कि वो जो भी काम करते हैं, लाइक एक कोबलर है तो जो शूज़ उसके मेंड करना वो उसका ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है. तो जो पर्सन जो वर्क करता है वो उसका ऑक्यूपेशन कहलाता है. द वर्क डन टू अर्न द लाइवलीहुड बाय अ पर्सन इज़ नोन एज हिज हर ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जो एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए करता है वो उसका ऑक्यूपेशन कहलाता है. पिक्चर में देखो आपको अलग अलग यहाँ फार्मर है, मैसन है, टीचर है, डॉक्टर है, ठीक है, पोटर है, तो ये सब इनके ऑक्यूपेशन हैं. नेक्स्ट है फार्मिंग. हमारा जो ऑक्यूपेशन है उसको मेनली हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो फर्स्ट है हमारा उसमें फार्मिंग. इन आवर कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ विलेज. हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, विलेजेस में, गांव में. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस इज़ फार्मिंग. तो जो लोग गांव में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, मोस्टली जो लोग हैं वो किस चीज़ में बिजी रहते हैं, फार्मिंग में, खेती करते हैं वो लोग. फार्मर प्लव द लैंड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, टी, शुगर केन, ग्राउंडनट्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा. तो जो फार्मर अपने खेतों में क्या करते हैं, अपनी लैंड की वैरायटी के अकॉर्डिंग उसमें क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है. वो फूड ग्रेन अनाज उगाते हैं, सब्जियां करते हैं, दाल, चाय, ठीक है, जहाँ जहाँ मतलब जिस मिट्टी में जो फसल होती है वो उसके अकॉर्डिंग वो फसल ग्रो करते हैं. दे ग्रो फूड ग्रेन. फूड ग्रेन कौन सी, वो फसल जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, अनाज जिसे हम बोलते हैं, सच एज राइस, wheat, maize and millet. Most of their day-to-day needs are met by the farm product. हमारे जो दिन की ज़्यादातर ज़रूरतें हैं वो किस पर बेस्ड होती है, खेत से रिलेटेड प्रोडक्ट पर. कि हमें जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं हमारी पूरी एक दिन में, वो ऑलमोस्ट किस पर डिपेंड होते हैं, खेती पर ही वो डिपेंड होते हैं. नेक्स्ट पेज आपका.
Nowadays, farmers are able to produce better crops. आज के टाइम में फार्मर जो है वो और अच्छी फसल ग्रो करता है, प्रोड्यूस करता है. दे हैव बेटर एग्रीकल्चरल टूल्स एंड मोर फैसिलिटीज़ लाइक इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स. आज के टाइम में जो फार्मर है उसके पास अलग अलग टूल्स हैं, मशीन्स हैं, उनका यूज़ करके ठीक है, वो क्या करता है, अपने खेती की जो प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है. पहले आपने अपने बुज़ुर्गों से सुना भी होगा कि पहले इतना अनाज नहीं होता था खेतों में, लेकिन अब वो होता है. किसके कारण? एग्रीकल्चर टूल्स के कारण और इरिगेशन की जो फैसिलिटी हमें मिल गई है, सिंचाई के जो साधन आ गए हैं. नाउ ट्रैक्टर्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ प्लफिंग. खेत जोतने का काम अब किसके द्वारा करते हैं हम? ट्रैक्टर्स की हेल्प से. मशीन्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ फार्म लेबर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. मशीनों ने जो लोग पहले काम करते थे खेतों में, उनके काम को भी मशीन ने कम कर दिया है. अब उनका काम हम किसकी हेल्प से कर लेते हैं? मशीन्स की हेल्प से. कैटल रियरिंग, पशुपालन. आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर एरिया में लोग डायरी रखते हैं, ठीक है, पशु रखते हैं, उनसे ही अपने इनकम करते हैं, अर्न. ठीक है, तो ये होता है हमारा कैटल रियरिंग, पशुपालन. कैटल आइदर काओ, बुल्स और बफेलोज. मोस्टली हम किस किस को यूज़ करते हैं कैटल रियरिंग में? काओज, बुल्स एंड बफेलोज. फार्मर कैन ईजली फीड दीज एनिमल्स ऑन फार्म्स. फार्मर जो है ये एनिमल्स को अपने खेती के में से उनके लिए ईज़िली फीड, चारा उनके लिए मिल जाता है, उनको अपने खेतों में ग्रो कर लेते हैं उनके लिए वो. Therefore, most of the farmers keep these animal on their farm. और यही कारण है कि बहुत सारे किसान जो हैं अपने साथ खेती के साथ साथ वो लोग अपने पास एनिमल्स भी रखते हैं. Some farmers keep sheep and goat also. कुछ फार्मर जो हैं वो भेड़ और बकरी भी रखते हैं. Some cattle give meat and milk. कुछ पशु जो हैं वो हमें क्या देते हैं? मीट एंड मिल्क. These animals help them in their work also. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनसे मिल्क ही लेते हैं, ये एनिमल इनके और भी काम में आते हैं. आपने जैसे देखा होगा बुल है, उसको हम खेतों में यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बुलोक कैन बी यूज्ड फॉर प्लफिंग फील्ड एंड फॉर ड्रॉइंग कार्ड्स. कि क्या है, बुलोक जो है हमारा बैल जो है वो हम खेत जोतने में भी यूज़ करते हैं उसको, और साथ ही साथ हम उसके साथ बैलगाड़ी का भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है पोल्ट्री. पोल्ट्री क्या होता है? जहाँ पर मुर्गी पालन जिसे हम बोलते हैं, मीन्स कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट्स और एग्स. ठीक है, बर्ड्स को कैटल रेयरिंग में तो क्या था, पशु को रखते थे, यहाँ पर बर्ड्स को हम रखते हैं एग्स के लिए और मीट के लिए. इट इंक्लूड्स हैंस, डक्स एंड गीज़. इसमें कौन कौन से हम पोल्ट्री में किस किस को कौन कौन से बर्ड यूज़ करते हैं? हैंस, डक्स एंड गीज़ का. फार्मर कीप दीज बर्ड्स बिकॉज दे गिव देम एग एंड चिकन टू ईट एंड नीड वेरी लिटल टू फीड एज़ कम्पेयर टू अदर कैटल. लोग इनको क्यों रखना पसंद करते हैं? क्योंकि ये इनको एग प्रोवाइड करते हैं, मार्केट में उसको सेल करके वो पैसा अर्न करते हैं, चिकन मार्केट में सेल करते हैं. ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बर्ड्स जो हैं उनकी जो फीड है, खाना जो है, उनको इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता जितना कि और पशुओं को देना पड़ता है. नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू फार्मिंग. अभी तो हमने फार्मिंग किया, टोटली खेती ही के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब है कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस जो फार्मिंग नहीं है, खेती करना नहीं है, लेकिन वो बेस्ड खेती पर ही हैं. ठीक है, जैसे अब हम अपने खेतों में शुगर केन, गन्ना उगाते हैं. गन्ने को हम खाते तो नहीं है ना पूरा, ऐसा तो नहीं है कि जितना हमने गन्ना ग्रो किया हम सारा खा जाते हैं. हम उसको सेल करते हैं, मार्केट में उससे चीनी बनती है, शुगर बनती है. ठीक है, तो जो जितनी भी शुगर मिल्स हैं तो वो किस पर डिपेंड है? शुगर केन पर. शुगर केन कहाँ ग्रो हुआ? फील्ड में. तो जो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी मिल्स जिनमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो फार्मिंग पर ही डिपेंड होते हैं. ठीक है, मैनी ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन फार्म प्रोडक्ट्स. बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, वर्क हैं जो कि खेती पर ही डिपेंड हैं. खेती से रिलेटेड जो इतने भी प्रोडक्ट खेती से हमें प्रोड्यूस करते हैं, हम जितने भी प्रोडक्ट उन पर बेस्ड हैं.
बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स किस रूप में यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल में। जैसे हम शुगर बनाते हैं, चीनी है, चीनी के लिए जो शुगर केन है वो एक रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, उसके रूप में यूज़ किए जाते हैं। कॉटन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटन क्लॉथ्स इन बिग मिल्स। कॉटन कपास हमारी रुई, उसको कॉटन क्लॉथ कपड़े बनते हैं उससे, सूती कपड़े हमारे। तो जितने भी कॉटन क्लॉथ मिल हैं उसके लिए वो रॉ मटेरियल का काम करती है कॉटन। वूल, जूट एंड सिल्क आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। कॉटन के अलावा वूल, ऊन, जूट एंड सिल्क, ये भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्लॉथ जिनके बनाए जाते हैं, और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, फील्ड से, फार्मिंग से। रोप्स एंड बैग्स आर मेड फ्रॉम जूट। रस्सी और हमारे जो बैग्स हैं, थैले जो होते हैं हमारे, वो हमारे किससे बनते हैं, जूट से। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू फार्मिंग, और ये सारे प्रोडक्ट किससे बने हैं, कहाँ से आते हैं ये सारे, हमारे फार्मिंग से। ठीक है। शुगर एंड जेजरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन। हमारी चीनी और जो हम शक्कर, ठीक है, वो बनाते हैं, वो किससे बनती है, हमारे गन्ने से, शुगर केन से, ईख से। वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, कोकोनट, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। खेतों में हम कई फसल ऐसी लगाते हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। तो वो ऑयल हमें कहाँ, कौन कौन सी फसल से मिलता है, ग्राउंड नट्स, मूँगफली, कोकोनट, नारियल, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। ठीक है, इनसे हमें कुकिंग ऑयल मिलता है। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।